क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 साल की उम्र में सही प्लानिंग करके आप 60 साल की उम्र में हर महीने 60,000 रुपये की पक्की पेंशन बना सकते हैं। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। यहाँ आप जानेंगे कि कम निवेश से करोड़ों का फंड कैसे बनाते हैं, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और सही समय पर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी सुरक्षित कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हर महीने आपको 60,000 रुपया 60,000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो यहाँ से बात समझना है, आपको ध्यान करके समझना है। तो आपको क्या करना है, साल भर में आपको 7,20,000 रुपये की आपको ज़रूरत होगी। अगर आपको 60,000 रुपये पेंशन महीने में चाहिए तो कितना चाहिए आपको 7,20,000 रुपये की ज़रूरत होगी। यहाँ से मेन मुद्दे की बात ये है, यही आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यानी क्या करेंगे, हम 60,000 का गुणा करेंगे 12 में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया है 7,20,000 रुपया, ठीक है। अब एनपीएस के नियम के अनुसार जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपकी कुल फंड का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी में लगाना होता है, ठीक है। 40% हिस्सा जो भी है आपको ना, वो एन्युटी में लगाना होता ही है, जिससे पेंशन मिलती है। अब मान लेते हैं कि एन्युटी पर आपको औसत 6% सालाना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो कितना हुआ है, 7,20,000 रुपया सालाना पेंशन पाने के लिए आपको लगभग 1,02,00,000 का एन्युटी फंड चाहिए होगा। मतलब ये आपको 1,02,00,000 का एन्युटी फंड चाहिए होगा, ये आपको करना होगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको बता दूं। ये सब समझने के लिए, अगर आपके पास 1,02,00,000 1,02,00,000 है और उस पर 6% ब्याज मिलता है, कितना, तो साल भर में आपको 7,02,000 रुपया बनता है। यानी आपको हर महीने 60,000 रुपये बनता है। यहाँ से ये मेन मुद्दे की बात है। ये आपको बात समझना है, कितना बनेगा आपको महीने में, आपको 60,000 रुपये का ये पेंशन जो भी है पैसा बनेगा। अब सवाल आता है कि 1,02,00,000 रुपये की 3 करोड़ क्यों चाहिए। इसका कारण ये है कि एनपीएस में सिर्फ 40% पैसा एन्युटी में जाता है। कितना जाता है, 40% पैसा एन्युटी में जाता है। यानी अगर आप 1,02,00,000 40% है तो पूरा फंड आपको 3 करोड़ होना चाहिए। इसमें से 1,02,00,000 से आपको पेंशन मिलेगी और बाकी 1,08,00,000 रुपये आपको एक साल निकाल सकते हैं। कितना, एक साल निकाल सकते हैं। 1 करोड़ ये पैसा आप जो है ना, 1,08,00,000 जो भी पैसा बन रहा है ना, अब आपको वो आप एक साल में ही निकाल सकते हैं। हाँ, एक साल में निकाल सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि 30 साल की उम्र से शुरू करके 3 करोड़ कैसे बनाएं। देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है, और आप 60 साल में रिटायरमेंट होंगे, यानी आपके पास पूरे 30 साल का समय है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, समय जितना ज़्यादा होगा पैसा ही उतना तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ से बात समझ लिया आपने। अब अगर हम औसतन 9% सालाना रिटर्न, इतना औसतन अगर हम 9% सालाना मान लें, तो आपको हर महीने लगभग 16,387 रुपया निवेश करना होगा। कितना, 16,387 रुपया निवेश करना होगा, ठीक है। अगर आपको रिटर्न 10% मान लें, तो 10% के हिसाब से ये रकम घटकर लगभग 13,271 रुपये रह जाती है। यानी आप हर महीने 13 से लेकर 16,000 रुपये के बीच निवेश करके 3 करोड़ रुपया, कितना, 3 करोड़ रुपया का फंड बना सकते हैं। यहाँ से बात समझना आपको। इसके बाद अब इसे और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए जैसे कि आपने हर महीने 15,000 रुपये जमा करना शुरू किया। पहले साल में आपने 1,80,000 रुपया जमा किया, लेकिन यह पैसा सिर्फ जमा ही नहीं होता है, इस पर ब्याज भी मिलता है। अगले साल फिर से आपने पैसा जमा किया और पहले वाले पैसे पर भी ब्याज मिला, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। यही है कंपाउंडिंग का धीरे धीरे आपके पैसे को लाखों से करोड़ों में बदल देता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का खेल।
एक और आसान उदाहरण लेते हैं। अगर आप 30 साल की उम्र में 15,000 रुपये महीने से शुरू करते हैं तो 10 साल के बाद आप निवेश से लगभग आपका निवेश होगा, कितना निवेश होगा आपका 18 लाख रुपये निवेश होगा, जमा होगा। लेकिन फंड करीब आपको 25 लाख रुपये का आसपास पहुंच सकता है। कितना? 25 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है। वहीं अगर 20 साल बाद आप निवेश करते हैं, जमा करते हैं, तो करीब आपको 36 लाख रुपया होगा। ठीक है, लेकिन फंड इसमें 80 लाख से ऊपर भी जा सकता है। और अगर आप 30 साल बाद यही पैसा 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जल्दी शुरू करो, कम पैसे लगाओ और ज़्यादा कमाओ। अगर आपके पास 15,000 रुपये नहीं है तो क्या करें? इसका भी आसान तरीका समझ लीजिए। तरीका ये है कि आप 5,000 या 70,000 से शुरुआत कर सकते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे ही आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं। इससे आपकी शुरुआत में बोझ नहीं लगेगा और अंत में बड़ा फंड भी बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपने 7,000 रुपये से शुरुआत की और हर साल आप 1,000 रुपये बढ़ोतरी हो गई, तो 30 साल में आपको कुल निवेश कम रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग के कारण फंड काफ़ी बड़ा बन सकता है। ठीक है, आप बात करते हैं कि टैक्स की। एनपीएस में निवेश करने पर आपको टैक्स में भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इसमें जैसे क्या होता है 80% से लेकर 80% के तहत 1,05,000 रुपया तक और अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ठीक है, यानी कुल 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात करते हैं, रिस्क और रिटर्न। देखिए, एनपीएस में पैसा इनएक्टिव शेयर मार्केटिंग और डेटा बॉन्ड दोनों में लगता है। अगर आप युवा हैं तो आप ज़्यादा हिस्सा इनएक्टिव में रख सकते हैं, जिससे रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका वैसा रिस्क कम हो सकता है। ठीक है, अब एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि रमेश की उम्र 30 साल है और वह हर महीने 14,000 रुपये निवेश जमा करते हैं और उसे लगभग औसतन 10% रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो 60 साल की उम्र तक उसका फंड लगभग 3 करोड़ तक बन जाता है और रिटायरमेंट के बाद वह 1 करोड़ 2 लाख रुपये एन्युटी में डाल देता है। कितना? 1 करोड़ 2 लाख रुपये एन्युटी में डाल देता है, तो उसे महीने में 60,000 रुपये पेंशन पाता है। बाकी रकम 1,08,000 कितना? 1 करोड़ 8 लाख रुपया वह घर बनाता है, चाहे बच्चों की शादी करता है, चाहे अपनी ज़रूरतों की पूरी इच्छा करता है। ठीक है, दूसरी तरफ है सुरेश जितनी 40 साल की उम्र में निवेश शुरू किया तो उसके पास सिर्फ 20 साल थे। उसे वही 3 करोड़ बनाने के लिए हर महीने 35,000 रुपये से ज़्यादा निवेश मतलब जमा करना पड़ा। यानी देर से शुरू करने का नुकसान साफ दिखता है। अब आप खुद सोचिए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। कम उम्र में कम निवेश, ज़्यादा उम्र में ज़्यादा बोझ पड़ता है। ठीक है, और हाँ, अंत में सीधी बात, अगर आप 30 साल के हैं और अभी से 13,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये के बीच निवेश शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र में आप आराम से 60,000 रुपया कितना? 60,000 रुपये महीने की पेंशन पा सकते हैं। अगर कम से कम शुरू करेंगे तो, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब भी आप अच्छा फंड बना सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट कोई भी डरने की चीज़ नहीं है। अगर आपने समय रहते हुए सही प्लानिंग की है तो आज लिया गया छोटा फैसला आपकी भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।